सब्सक्राइब कीजिए हॉरर से बनी स्टोरी सुनने के लिए। हल्के हल्के कदमों की आवाज और एक लड़की जो अपने कॉपी में कुछ नोट कर रही हैं और बहुत ही घना जंगल। आखिर वो लड़की जंगल में क्या करने आई है? ऐसा लग रहा है इस लड़की का कोई पीछा कर रहा है। वो लड़की चारों तरफ नजरें घुमाकर देख रही थी जंगल में, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा और जंगल एकदम सन्नाटा। जैसे ही पायल झुकती है तो उसके पीछे एक अनजान सा चेहरा जो पायल ने देखी भी नहीं। पायल अंदर ही अंदर बहुत ही घबरा जाती है। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही थी आखिर वो क्या था जो जंगल में उसका पीछा कर रही थी। तभी पायल के सामने अचानक से एक फॉरेस्ट ऑफिसर आ जाता है जो वर्दी में था और उसका नाम था कुशांक। आप कौन? मैं फॉरेस्ट ऑफिसर कुशांक। मैं रास्ता भटक गई हूँ, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? जैसे ही पायल ने पूछा उस फॉरेस्ट ऑफिसर को, तो वो फॉरेस्ट ऑफिसर चुपचाप ही खड़ा रहा। एकदम खामोशी से पायल को थोड़ा अजीब लगा उस फॉरेस्ट ऑफिसर को देखकर। ठीक है, लेकिन आप वादा कीजिए कि कल इस तरह जंगल में रास्ता नहीं भटकेंगी। ओके। पायल अपने घर आ चुकी होती है और वो सो जाती है और रात बहुत हो जाती है। आखिर पायल के साथ होने क्या वाला था? तभी अचानक से उसके बाल को कोई खींचने लग जाता है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। वह कौन हो सकता है? तभी पायल के चेहरे पर एक अजीब सा हाथ उसके चेहरे को सहला रहा था और वो हाथ दिखने में बहुत ही डरावना था। उसका पूरा हाथ काला हो गया था। ऐसा लग रहा था वो इंसान का हाथ था ही नहीं। आखिर वो हाथ किसका था? जैसे ही सुबह उठती है उसको पता चलता है कि उसके बालों पर तेल लगा होता है, लेकिन उसने तेल नहीं लगाई थी। लेकिन वो तेल आया कहां से पायल के बालों में? बॉटल भी तेल की थी। दादी। पायल को लगा कि वो तेल उसकी दादी ने लगाई होगी और वो इस चीज को नजरअंदाज कर देती हैं। जब रात होती है तब पायल की दादी रात को निकलती है घर से और कुछ हलचल की आवाज आ रही थी। इसी को सुनने के लिए वह देखने लगी। कौन है? जब रात होती है तब पायल की दादी रात को निकलती है घर से और कुछ हलचल की आवाज आ रही थी। इसी को सुनने के लिए वह देखने लगी। तभी उसकी दादी का सामना एक खतरनाक रक्षा से हुआ जो बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। उस रक्षा ने उसकी दादी की पेट को अपने हाथों से चीर कर रख दिया। यह मंजर बहुत ही खौफनाक था। आखिर वो रक्षा चाहता क्या था? पायल बहुत डरी सहमी सी रहती है उसकी दादी की मौत होने की वजह से। तभी अचानक वहां पर कुशांक आ जाता है। वह आज बहुत ही अजीब लग रहा था। आखिर कुशांक को हुआ क्या था? तुम अंदर कैसे आए? कुशांक पायल को अजीब सी नजरों से देख रहा था। कुशांक, तुम्हारे इनमें क्या हो रहा है? ये कुशांक फिर भी कुछ नहीं बोलता। आखिर उसे हुआ क्या था? तुम्हें हो क्या गया है? बोलो कुशांक। शरीर देख रही हो मेरा? ये अब गलने लगा है। मेरे पास वक्त नहीं है। आज रात का मुहूर्त अच्छा, हमें शादी करनी होगी। पागल हो गए क्या? क्या बकवास कर रहे हो? एक ही इच्छा है मेरी, तुमसे शादी करनी पड़ेगी और मैं इसे जाया नहीं होने दूंगा। अपने आप ही दरवाजा बंद हो जाता है। क्या कुशांक ही रक्षा था या फिर और कोई रहस्य? पायल बहुत ही घबरा जाती है। वह जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है, लेकिन कोई भी नहीं आता। इससे पहले कि ये शरीर सड़ जाए गल जाए, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नहीं, कुशांक दरवाजा खोलो प्लीज। पापा प्लीज दरवाजा खोलो कोई। मैं मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अभी अचानक पायल के पिताजी ने दरवाजा खोला। वह देखकर बहुत ही हैरान हो गया।
पायल ने उसके पिताजी की जान बचाने के लिए शादी करने के लिए हाँ बोल दी, लेकिन कुशांक पायल से शादी क्यों करना चाहता था? आखिर उसका शरीर गल क्यों रहा था? तो चलो। अगर पायल शादी करने से मना करती तो उसके पिताजी को आज मार देता। रात को बरगद के पेड़ के नीचे आ जाना, कन्यादान करने, और शगुन लेके आना। ये शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ होगी। कुशांक ने पायल को एक जंगल में लाया था और पायल को रस्सी से बांध कर रखा था। एक पेड़ में मसान भी जलाए हुए थे। आग की लहरें उठ रही थीं। बहुत ही खौफनाक दृश्य लग रहा है। तभी पायल के पिताजी आए, एक पंडित के साथ थे। वो पंडित आग जला लेता है कुशांक और पायल की शादी के लिए। क्या ये शादी हो पाएगी या नहीं? जैसे ही पायल वरमाला डालने वाली थी तभी अचानक कुशांक रुक जाता है। 1 मिनट। अचानक वरमाला को देखने लग जाता है, मानो उसके लिए वरमाला खतरा हो। वहीं पर एक और वरमाला था, उसे पहनाने के लिए बोलता है। उस वरमाला को पहनते ही उसे कुछ होने लग जाता है। छटपटा रहा था। आखिर उस वरमाला में क्या था? अब क्या होने वाला है इसका अंजाम? लेकिन तभी अचानक वह हवा में उड़ने लग जाता है। फिर कुशांक को पायल और उसके पिताजी ने दोनों हाथों को पकड़ लिया ताकि वो उठ ना पाए, और वह पंडित मंत्र पढ़ता जा रहा था। बहुत मुश्किल के बाद वह रक्षा कुशांक के शरीर को छोड़कर चला गया। लेकिन अभी कुछ भी हो सकता है आगे। थोड़ी देर के बाद वह रक्षा पायल के पीछे खड़ा होता है, जो देखने में बहुत ही खौफनाक लग रहा था। तभी वहां पर कहीं से बिरजू आ जाता है। वो पायल को बचाना चाहता था, इसीलिए वह सामने आ गया। बेताल, तुम मुझे मार दो। नहीं बेटा, सोचो, तानी जी जिंदगी भर के लिए तुम्हारी हो जाएंगी, हमारी हो जाएगी। रक्षा यह बात सुनकर सोचने लग गया, आखिर वो किसकी बात सुने? अब क्या होने वाला है इसका अंजाम? बिरजू ने अपने शुद्ध बुद्ध से उस रक्षा को अपने शरीर में धारण कर लिया और पायल की जान बचा ली, क्योंकि बिरजू भी पायल से प्रेम करता था। बिरजू ने अपनी जान की भी परवाह न करे अपने ही शरीर को जला दिया। साथ ही साथ उस रक्षा का भी विनाश हो गया। वेताल को नष्ट करने का एक ही तरीका है, उसका अंतिम संस्कार कर देना। लेकिन इस नादान ने तो प्रेम की खातिर सबसे बड़ा त्याग कर दिया है। उसकी आत्मा को शांति मिले। ऐसे ही डरावनी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जूनी स्पेस 2.0।